जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि कोविलपट्टी गांव में एक आदमी और एक लड़का घर में बने बॉम्ब को लेकर नदी के किनारे चल रहे होते हैं और गांव के दूसरी तरफ एक महिला, एक आदमी और एक छोटी सी बच्ची के साथ पुलिस से छिपी हुई होती है। कहानी में हमें बताया जाता है कि वह आदमी शिवसामी है और उसके साथ उसका बेटा चिदंबरम है। दूसरी तरफ जो महिला है वह शिवसामी की वाइफ है और वो छोटी लड़की उनकी बेटी है और वो आदमी शिवसामी की वाइफ का भाई मुरुगसेन है और उनका एक बड़ा बेटा भी था जिसका नाम वेलमुरुगन था। ये सब थेकुर गाँव में रहने वाली एक किसान फैमिली है। शिवसामी की अपने बेटे वेलमुरुगन के साथ बहुत अच्छी बनती थी। वो अपने बेटे को अपने दोस्त जैसा समझता था, लेकिन छोटे बेटे से थोड़ी दूरियां थी ताकि वो पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बन जाए। शिवसामी का परिवार थेकुर गांव का एक दलित परिवार था। नरसिम्हन वड़ाकुर भी उसी गांव की एक ऊंची जाति का जमींदार होता है और नरसिम्हन को अपनी फैक्ट्री के लिए शिवसामी की 3 एकड़ की जमीन की जरूरत होती है, लेकिन शिवसामी का परिवार उसे बेचने के लिए मना कर देता है। एक बार कुएं के पानी को लेकर नरसिम्हन के बेटे और शिवसामी की वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाता है और नरसिम्हन के बेटे शिवसामी की वाइफ के ऊपर हमला कर देते हैं। अपनी मां पर हमला होते हुए देख शिवसामी के बड़े बेटे वेलमुरुगन को बहुत गुस्सा आता है और वो नरसिम्हन के सभी बेटों को पीट पीट कर घायल कर देता है और इसके बदले उसे जेल हो जाती है। और शिवसामी पुलिस से अपने बेटे को छुड़ाने के लिए जमींदार नरसिम्हन से रिक्वेस्ट करता है, लेकिन नरसिम्हन ने शिवसामी को अपने गांव के सभी घरों के सभी लोगों के सामने हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करने को कहा और उसके बाद ही वेलमुरुगन को पुलिस छोड़ती है। जब वेलमुरुगन को अपने पिता की इंसल्ट के बारे में पता चलता है तो वो नरसिम्हन को चप्पलों से पीटता है और नरसिम्हन अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए वेलमुरुगन को गुंडों के हाथों से मरवा देता है और वे लोग उसका सर काट के उसकी बॉडी को खेतों में फेंक देते हैं। बॉडी का सर नहीं होने की वजह से पुलिस शिवसामी की एफआईआर भी नहीं लिखती है। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है और शिवसामी की फैमिली वापस नॉर्मल हो जाती है, लेकिन शिवसामी का छोटा बेटा चिदंबरम हर हाल में बदला लेना चाहता है, इसलिए वह मौका देख के नरसिम्हन की हत्या कर देता है और नरसिम्हन का बेटा गुंडे और पुलिस की हेल्प से शिवसामी के परिवार को ढूंढता है और वे गुंडे शिवसामी के बेटे चिदंबरम को पकड़ लेते हैं, लेकिन शिवसामी उन सभी को पीटकर घायल कर देता है, लेकिन वो उनमें से किसी को भी जान से नहीं मारता। कि आज से 20 साल पहले मैं एक गांव में बहुत ही फेमस शराब बनाने वाला था। मेरी शराब लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे और मैं एक जमींदार विश्वनाथन का भरोसेमंद आदमी था। एक दिन शिवसामी अपने जमींदार के ही एक रिश्तेदार पांडियन को अपने जमींदार के यहाँ पर नौकरी पर लगा देता है और दूसरी तरफ शिवसामी के बड़े भाई मुरुगन एक वकील वेणुगोपाल के साथ मिलकर अपने कास्ट के लोगों की जमीन जमींदारों से वापस लेने की कोशिश कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ पांडियन धीरे धीरे जमींदार विश्वनाथन का भरोसा हासिल कर लेता है और उनका मिल अकाउंटेंट बन जाता है। और इस बीच शिवसामी को धीरे धीरे एक लड़की मरियम्मा से प्यार हो जाता है और शिवसामी गिफ्ट के तौर पे उसे पहनने के लिए चप्पल देता है, लेकिन पांडियन मरियम्मा को मारता है और उसे अपने चप्पल सर पे उठाकर चलने को मजबूर करता है, क्योंकि उस टाइम पर लोअर कास्ट के लोग चप्पल नहीं पहन सकते थे। चप्पल पहनने का अधिकार सिर्फ अपर कास्ट के लोगों का था और बदले में शिवसामी गांव के बीच में पांडियन को चप्पलों से मारता है और पेड़ से बांध देता है, लेकिन जमींदार विश्वनाथन आके पांडियन को छुड़ा लेता है और गलत होने के बावजूद भी पांडियन का ही साथ देता है और शिवसामी को डांटता है और इसलिए शिवसामी शराब बनाना छोड़ देता है और अपने बड़े भाई के साथ जुड़ जाता है। एक बार एक मीटिंग में जमींदार के लोग शिवसामी के बड़े भाई के ऊपर हमला करके उसे मार डालते हैं और शिवसामी के परिवार और मरियम्मा को रात को सोते हुए झोंपड़ियों में जिंदा जलाकर मार डालते हैं। यह सब देखकर शिवसामी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना कंट्रोल खो देता है और वो जमींदार विश्वनाथन, पांडियन और उनके सभी लोगों को काट डालता है। शिवसामी गांव छोड़ देता है और कई दिनों बाद मुरुगसेन से मिलता है जो उसे खेती करना सिखाता है और वो मुरुगसेन की बहन पेचम्मा से भी मिलता है। वह अपनी कहानी उन दोनों भाई बहन को बताता है और तब पेचम्मा कहती कि तुमने अपने परिवार के लिए जो किया वह सही है। और उसके बाद शिवसामी कोर्ट में सरेंडर कर देता है और उसे कोर्ट द्वारा थोड़ी सजा दी जाती है और सजा के बाद वह पेचम्मा से शादी कर लेता है। चिदंबरम को अपने पिता शिवसामी की स्टोरी सुनकर काफी शौक लगता है और बाद में शिवसामी अपनी पत्नी और बेटी से मिलता है और फिर शिवसामी अपने बेटे चिदंबरम के साथ वकील वेणुगोपाल के पास जाता है और वकील वेणुगोपाल उन दोनों की हेल्प करता है और उन्हें अगले दिन कोर्ट में आने को कहता है। जैसे ही अगले दिन शिवसामी अपने बेटे के साथ कोर्ट में आता है तो वो देखता है कि कोर्ट के गेट के बाहर नरसिम्हन
के बेटे और उसके गुंडे उनका वेट कर रहे हैं, इसलिए शिवसामी कोर्ट नहीं आता और वहां से भाग जाता है। बाद में वकील वेणुगोपाल उन लोगों के बीच में समझौता करवाते हैं और समझौते के अकॉर्डिंग शिवसामी अपनी जमीन नरसिम्हन के बेटों को बेच देता है। लेकिन बाद में फिर भी नरसिम्हन के बेटे समझौता तोड़ देते हैं और चिदंबरम को किडनैप करके उसे मारते पीटते हैं। लेकिन फिर शिवसामी मजबूर होकर वही पुराना 20 साल पहले वाला शिवसामी बन जाता है और वो नरसिम्हन के बेटे और उनके कई सारे गुंडों को मार डालता है। और फिर गांव के सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए और कास्ट की वजह से कभी कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और शिवसामी अपने बेटे चिदंबरम की जगह खुद जेल जाने को तैयार हो जाता है और सभी आरोप अपने ऊपर ले लेता है और अपने बेटे चिदंबरम को बहुत मेहनत से पढ़ाई करने और एक पावरफुल नौकरी पाने के लिए कहता है। और वो कहता है कि कोई भी जमींदार तुमसे तुम्हारे पैसे और जमीन छीन लेगा, लेकिन तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारा नॉलेज कभी तुमसे नहीं छीन पाएगा। और इसी के साथ मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।